अरे भैया हम तो चाहती ओकर हॉस्पिटलवा में ताला लग जा। हमरे राजा कहल अरे जिंदगी आली हलस रे मैया। मम्मी, उस डॉक्टर के यहाँ से रिपोर्ट लेके आओ, हम लोग यहाँ अपना दिल्ली में दिखाएं कहीं भी। वो रिपोर्ट दे ही नहीं रहा था। रिपोर्ट में दे रहे जांच बैठा ले, इसकी जांच कराए। वो जो अस्पताल है वो बंद होना चाहिए। ऐसे अस्पताल की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे अस्पताल की आपको जरूरत है, बाबा साहब से यही अनुरोध है कि बुलडोजर चलाएं, उसको खत्म करें। वो बोलता है कि हम खुद, हमारा पिताजी वकील हैं, इसके लिए ये लोग कुछ नहीं कर सकते। हमें अगर वो दिखा दे सीसीटीवी कैमरा में कि वो चल के आए हैं, अभी केस वापस ले लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। केवल ये दिखा दे, प्रूफ दिखा दे कि हमारा मरीज चल के यहाँ से गया। तो दोस्तों, इस वक्त अपने जिले आजमगढ़ में है और जीएनपुर थाना पड़ता है, जो आप जानते होंगे। और इसके अंतर्गत एक गांव आता है, कंजरा दिलसादपुर। और इस गांव की घटना एक है कि रमा हॉस्पिटल, आप सब शायद जानते भी हो। क्या कहना चाहते हैं सर? उनका प्लेटनेस कम था, कह रहे फेफड़े में इन्फेक्शन था, लीवर में इन्फेक्शन था। तो उसके बाद अगर इन्फेक्शन था तो डॉक्टर ने ये कहना चाहते हैं कि आप जब वो गए थे यहाँ पे हॉस्पिटल में, तो पथरी का इलाज कराने गए थे, ठीक है? तो उस कैसे कैसे घटना क्या हुआ, कैसे बताइए। हाँ, तो जब हम लोग गए वहाँ पे, उन्होंने जांच कराई, बोले कि दूसरे दिन हम ऑपरेशन करेंगे। जांच कराई, रिपोर्ट आ गई, उनके पास रिपोर्ट थी। उसके बाद भी उन्होंने, जब प्लेटनेस कम थी और फेफड़े में इन्फेक्शन है, लीवर में इन्फेक्शन है, तो उसके बावजूद उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके एक दिन जनरल वार्ड में मतलब आपका आरोप है कि जबरदस्ती उन्होंने ऑपरेशन किया हाँ, बिना जानकारी के? बिना जानकारी नहीं, वो पैसे की लालच में ऑपरेशन किए। और उसके बाद जनरल वार्ड में 2 दिन रख के और बिना बताए उन्होंने आईसीयू में शिफ्ट किया। हम लोग को नहीं बताया। आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद में 2 दिन बाद डिस्चार्ज किए। उसके बाद हम लोग से बोले आप मरीज को ऊपर से नीचे लाइए। वहाँ गए हम लोग, मरीज की मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। हम लोग बोले डॉक्टर साहब कैसे लेके जाएं? बोले आप घर ले जाइए, बाहर की हवा पानी लगेगी, वो स्वस्थ हो जाएंगे। और उसके बाद नीचे स्ट्रेचर से ले आए, तब भी ऑक्सीजन पे थे। आयुष्मान कार्ड से उनका ऑपरेशन हुआ था। ऑफिस में भी वो स्ट्रेचर पे और ऑक्सीजन से जाके अंगूठा लगवाए, उन्होंने वहाँ से निकाल दिया। बोले ले जाइए घर। हम लोग को लगा कि उनको आराम नहीं है। फिर यहाँ से हम लोग ले गए। मतलब आप लोगों को एकदम विश्वास, आंख से देखने से आपसे लग रहा था कि हाँ, उनको सही नहीं है, तबीयत सही नहीं है। जब आदमी सही रहेगा तो ऑक्सीजन पे कैसे रहेगा? सही रहेगा तो ऑक्सीजन के बाहर रहेगा कि नहीं रहेगा? डॉक्टर उल्टा जवाब दे रहे थे। हाँ, डॉक्टर कह रहे आप घर ले जाओ, उनको दाल का जूस दो, पानी पिलाओ, बाहर की हवा लगेगी, सही हो जाएंगे। तो हम लोग को लगा कि वो सही नहीं है। फिर हम लोग सुलेमानी ले गए, वहाँ बाहर दिखाया। उन्होंने बोला कि यह ऑपरेशन गलत हुआ है। जब ऑपरेशन पित्त की थैली का हुआ, कौन बताया कि ऑपरेशन गलत हुआ है? सुलेमानी में। अभी हम लोग केवल सलमानी हॉस्पिटल में? वहीं बोला वो। अभी हम लोग एम्बुलेंस में ही थे। सलमानी हॉस्पिटल का बयान आया कि जो ऑपरेशन हुआ है वो गलत ऑपरेशन हुआ है। वो बोला 50% चांस है। 50% चांस है। जब हम लोग सलमानी में गया तो बोला 50% चांस है, आप यहाँ से जल्दी लेके जाओ, या तो लखनऊ लेके जाओ या फिर बीएचयू लेके जाओ। तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन जैसे भी हुआ है 50% के बचने का चांस है। बचने का चांस है, क्योंकि हम लोग एम्बुलेंस में ही वो चेक किए। हम लोग उनके हॉस्पिटल में भी नहीं लेके गए, हम लोग डॉक्टर को बुलाया, चेक किया। उसके बाद उन्होंने ये बात बोला। फिर हम लोग लेके गए बीएचयू। बीएचयू में जाने के बाद जो हुआ भैया बताएंगे। रेफर कॉलोनी है ना, वहाँ आप लोग सदर भी गए थे आप लोग? हाँ, वो फिर सदर गए, वहाँ से रेफर करवाए। उन्होंने, हम लोग बोले कि हमको लखनऊ पीजीआई रेफर कर दीजिए। बोले नहीं, बीएचयू रेफर उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। बिगड़ती जाती है। यहाँ से हम लोग जब एम्बुलेंस में डाले, यहाँ से रेफर हुए हैं, तब तक बेहोश थे। बीएचयू गए हम लोग, वहाँ पे डॉक्टर के पीछे घूमते घूमते 1 डेढ़ घंटा लगा। उन्होंने कहा, पाइप डाला अंदर से मुंह से, बोले कि मेरे पास न वेंटिलेटर खाली है, ना आईसीयू में बेड खाली है। तो हम लोग के मरीज की स्थिति खराब लग रही थी, तो हम लोग प्राइवेट में डाला ले जाके। वहाँ पे 6 दिन एडमिट रखे हम लोग, 7 लाख रुपए खर्चा किए। फिर उसने जवाब दिया कुलवंती में कि अब हम नहीं बचा पाएंगे। फिर वहाँ से ला के हम लोग इंदिरा में डाले। तो जो जहाँ पे आप लोगों को 7 लाख खर्च किया, उसका जवाब क्या था? जवाब उसने कह दिया कि ब्लड में इतना इन्फेक्शन हो गया है, और वो पित्त की थैली से ही, इन लोगों ने जो ऑपरेशन किया है उसकी पित्त की थैली में, हम जिस दिन एडमिट किए हैं कुलवंती में, उस दिन डॉक्टर ने खुद कहा या तो पित्त की थैली की गांठ सही नहीं बंधी है, या ऑपरेशन करते समय वो अंदर घाव है,
उसने कहा कि अगर ये वेंटिलेटर से 1-2 दिन में आराम मिलता है तब इसकी हम जाँच कराएँगे। लेकिन वो स्थिति नहीं आई कि वेंटिलेटर से वो उतरे और उसकी जाँच हो पाए। और वो इन्फेक्शन बढ़ता गया, ब्लड का इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि बचाना मुश्किल हो गया। फिर लास्ट में हम लोग इंदिरा में डाले। इंदिरा में आज कल सवेरे जब उनकी सवेरे 5:30 बजे उसने कहा कि नहीं है, ईसीजी कराया, उसने कहा नहीं है, तब हम लोग लेके वहाँ से आए। ये डॉक्टर तो भगवान के स्वरूप होते हैं। तो भगवान का काम होता है जान बचाना, आप किसी की जान ले लो क्या? ऐसे डॉक्टर क्या ज़रूरत है? वो लोग केवल पैसा लूट रहे हैं, वो डॉक्टर नहीं है। वो डॉक्टर रहते तो मरीज की जान बचाते। ये तकलीफ तो बहुत। अब उनकी उम्र क्या थी? एक लड़का है छोटा सा 10-12 साल का, ये सामने खड़ा है तो उसका देख सकते हैं हाँ, कि उसको दिखाइए कितना आप। छोटा बच्चा है ये। अब इन लोगों का कहना है कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर की गलती की वजह से ऐसी स्थिति घटी। और ये कितना बड़ा अब देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं कितना छोटा बच्चा है। कितने साल के बाबू? 17 साल का। तो 17 साल के एज में पिता का साया सर से उठ गया। यही कहना चाहते हैं। आपकी मम्मी कहाँ पे है? अच्छा, इनसे बात करा लीजिए। तो क्या कहना चाहती है? आपका क्या हुआ है? अरे भैया हम तो चाहती होकर हॉस्पिटलवा में ताला लग जा। हमरे राजा कहल रे जिंदगी आली हलस रे मैया। चलिए रोइए मत। बात कर। अरे हमरे राजा जब वो भर्ती थे आप हॉस्पिटल में थी? कहलस की लेके जाता। ई राजा मोर नाई उठ के बैठ पावत रहल रे। तो देख सकते हैं पूरे परिवार में यहाँ से कद्दू की पूरा घड़ियां सही से छाई हुई गए। है। हम ठीक से यहाँ गए। से अपने कुछ भी राजा नहीं हुआ था, हम खा पी कर अच्छे से गए, लेकिन वहाँ गए फिर वहाँ से आने का नाम ही नहीं लिए, उधर ही खत्म हो गए। सोचिए पथरी आज के युग में पथरी कोई बहुत बड़ा भयंकर रोग नहीं है। पाका के घर समझ लो। आप अब ऑपरेशन कितने- करिए, 2 घंटे बाद बाहर करिए। तो वही तो कह रहे हैं, अभी 2 उसको दिन इतना बाद बड़ा फिर बनाया बाहर गया कर देते हैं। कि जिंदगी चली गई। देख सकते हैं आप। जब से ऑपरेशन कैला तब से हमारे राजा की शरीरिया में चैन ना मिलल। एकदम बेचैनी घेरले रहे, खाली कहाँ हमके दर्द होतिया, हाई दर्द करत था, पेटवा दर्द करत था, उठा बैठा एकदम बेचैन हो गईला। जब से ऑपरेशन कैला तब से बेचैनी अच्छा देला। नहीं, हमरे उनका राजा का कोई भी मरीज, कोई भी छोटा सा भी अगर रोग होता है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सोचता बेचारा कि हम हॉस्पिटल में जाएंगे, डॉक्टर भगवान स्वरूप होते हैं, हमारा इलाज सही करेंगे। और नतीजा क्या हुआ? जब डॉक्टर अमित सिंह कह रहे हैं कि मरीज चल के गया, तो उस दिन की सीसीटीवी जो कैमरा है उसको मीडिया में डालें। अच्छा, पूरे दिखाएं मतलब वो पूरे कि पूरे हाँ। रमा हॉस्पिटल का जितने डॉक्टर भी हैं सबका कहना है कि स्टेटमेंट उनका यही है हाँ, कि यहाँ से मरीज चल के गए। गया था। हाँ, तो उसको वो सीसीटीवी कैमरा लगा है ना उनके यहाँ, उसको दिखाएं, मीडिया में डालें कि वो मरीज चल के गया है। अगर वो मरीज चल के गया है तो हम लोग अभी केस वापस ले लेंगे। जहाँ आयुष्मान कार्ड लगा है वहाँ स्ट्रेचर पे और ऑक्सीजन पे मरीज है। अगर वो कहते हैं कि वो चल के गया है, मतलब एक बार भी उन्होंने उठा नहीं। कहाँ से उठेंगे? जो आदमी ऑक्सीजन पे चल रहा हो कहाँ से उठेगा? शक्ति ही नहीं थी। आप तो वहीं पे थी। हाँ हम तो लेके तैये से तो जो हॉस्पिटल का जब मतलब बयान आया है कि वो यहाँ से चल के गए थे, इस पे क्या कहना चाहती है आप? झूठ बोला था हमारा राजा ना आयल, हमारा झूठ बोला था वो। कोई हर जगह कैमरा लगावले, कैमरा भी चालू करके दिखा दे कि हमारा राम वहाँ से चल के आयल। आ गए हैं तो हम लोग अगर वो दिखा दे सीसीटीवी कैमरा में कि वो चल के आए हैं, अभी केस वापस ले लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। केवल ये दिखा दे, प्रूफ दिखा दे कि हमारा मरीज चल के यहाँ से गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं, केस वापस ले लेंगे। बस इतना ही कहना चाहते हैं। हम तो ये भी कहेंगे कि यूपी गवर्नमेंट इस पे विचार करे। अगर आपने आयुष्मान कार्ड लागू किया है तो उसके पीछे जो धांधली हो रही है उसको रोका जाए। ये नहीं कि आपने आयुष्मान कार्ड बनवाए के फायदा उठा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड निकाल के आल परनवा ले लेते हम सहोर मामा। सोचा था कि हमके सरकार की ओर से पैसा मिला था, आज जिंदगी का कोनो उथू मोल नहीं रखा था। पूरा मनमानी सब कर रहे हैं। मनमानी कर ही रहे हैं। मनमानी नहीं, हमें लगता है ये डॉक्टर अमित सिंह ने ऑपरेशन ही नहीं किया है, किसी अपने कंपाउंडर से ऑपरेशन करवाया है। रिपोर्ट भी नहीं चेक किया है वो। और अगर रिपोर्ट चेक करता तो ऑपरेशन नहीं करता वो, एकदम नहीं करता वो। लेकिन रिपोर्ट ही नहीं वो चेक किया है। क्या आपका क्या नाम है? मेरा भरत चौहान नाम है, मैं उनका भाई है।
अच्छा, आपके भाई थे वो? हाँ वो मेरा भाई थे वो। अगर वो चेक किया होता रिपोर्ट तो ऑपरेशन नहीं करता वो, लेकिन ऑपरेशन वो चेक नहीं किया है उसको। क्या चाहते हैं, जाँच होना चाहिए इस पे? वो जांच होना चाहिए, 100% जांच होना चाहिए उसको। हम लोग तो मांग कर रहे हैं ना कि खड़ा होकर न्यूज में खड़ा होकर चले। हाँ, सीबीआई की जांच हो उसमें। बोला अगर आप लोगों का कहना है कि हाँ, यहाँ से चल के नहीं गए हम थे, कह रहे हैं अगर उसमें जाँच क्या थोड़ा सी खाली कैमरा लोग चेक कर देंगे, हो जाएगा, पता चल हाँ, जाएगा। नहीं तो उसमें जब सीबीआई जांच होगी तभी तो पता चलेगा ना। ये लोग पैसे वाले हैं, किसी को भी, प्रशासन को भी खरीद सकते हैं। हम लोग पास पैसे नहीं है कि जो हम खरीद लें। हम लोग गरीब आदमी है। क्या अपने देश का कानून ऐसा है कि पैसे बिक जाएगा? अरे पैसे पे दुनिया बिकती है ना। हम लोग पास पैसे नहीं, ना आज लोग किसी को खरीदे ना जानते हैं। पैसे पे तो सब कुछ बिकता है। पैसे पे आजकल क्या नहीं बिकता है। कानून तो देश का मजबूत है। मजबूत है, लेकिन विश्वास, आपको विश्वास है कि नहीं विश्वास? जब कानून से इंसाफ मिलेगा तब हमको विश्वास होगा, ऐसे नहीं विश्वास होगा। अगर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम कैसे विश्वास कर आपने लेंगे। केस थाने में केस कर दिया है, हाँ, कुछ सुनवाई चल रही है कि नहीं चल रही? हाँ? कुछ सुनवाई चल रही है कि नहीं चल रही? अब वो कार्रवाई हो रही है, देखिए क्या होता है। वो तो यहाँ जिनका अस्पताल है, कोई प्रशासन की तरफ से आपसे नोटिफिकेशन आपके पास आया था? अभी कुछ नहीं आया। उन्होंने कहा जो पंचनामा भरा गया है, वो कह रहे हैं उनका 5 लोगों का आधार कार्ड लेके आइए। अभी हम लोग आजमगढ़ निकलने वाले थे उसी के लिए, लेकिन हम लोग को मालूम है वो वकील है, ठीक है। वो सोचते हैं कि अगर कोर्ट में केस चला गया तो हम संभाल लेंगे, सबको खरीद लेंगे, वो संभाल लेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे। जो जो शख्स कमाने वाला था, परिवार चला रहा था, जब वही नहीं है, एक वो छोटा सा बच्चा है, वो कहाँ से पैसे लगेगा, कहाँ से केस लड़ेगा। आप खुद बताओ आप। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम लोग तो असमर्थ है ना। उनके पास पैसा, वो कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे। मतलब इस मुद्दे पे जो चीज़ हो गई, घटना घटित हुई, इस पे जाँच पूरी तरीके जांच से होनी होनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे यूपी गवर्नमेंट से कि इस पे सीबीआई जांच बैठा ले, इसकी जांच कराए। वो जो अस्पताल है वो बंद होना चाहिए। ऐसे अस्पताल की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे अस्पताल की आपको जरूरत है यूपी गवर्नमेंट को, तो आयुष्मान कार्ड बंद कर दो आप। नहीं चाहिए ना। जिसको इलाज कराना है अपने पैसे से इलाज करा लेगा। अब ये मैं उससे छोटे अस्पताल में जाए पैसा खर्चा करे तो मेरा मरीज आज जिंदा होता। ये स्थिति नहीं होती। हम लोग आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन करा के तभी 7 लाख फूंक डाले। क्या मिला हम लोग को। बिल्कुल, बिल्कुल। देख सकते हैं कि एक छोटा-सा पथरी होती है, जो कि उसका न ऑपरेशन एकदम नॉर्मल हो चुका है इंडिया में, और उसको लोग इतना बड़ा बना दिए, इतना तरीके से पूरा पूरा काम ही खराब कर दिए, जिसकी एक इंसान की जान जा जा चुकी है। आप लोग देख ही सकते हैं। बाकी यहाँ महिलाएँ, उनसे पूछते हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? हॉस्पिटल के बंद करवाना। इतना दिल दुख गया आपका? जबरदस्ती बुलडोजर चला जाए ऐसे बोला ना। क्या बोल रहे हैं? अस्पताल को बाबा साहब से यही अनुरोध है कि बुलडोजर चलाएं, उसको खत्म करें। वो बोलता है कि हम खुद, हमारा पिताजी वकील हैं, इसके लिए ये लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं अच्छा, खुद वहाँ, हॉस्पिटल का मालिक जो बोलता है, डॉक्टर? हाँ वहाँ पे डॉक्टर लोग खुद बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी मेरे पापा वकील हैं, हाँ। कुछ भी हम लोग। हाँ वकील है, कुछ भी नहीं हम कर सकते हैं, कुछ भी नहीं इन लोग को करेंगे। जो भी उखाड़ना है उखाड़ लें, जो भी करना है कर लें। हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं, उनके पिता शत्रुघ्न वही वकील है ना। तो ठीक है, कोई भी वकील हो, जो देश का कानून है, कम से कम नियम तरीके से। ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं ऐसे नहीं है, तो अब देखना ही है अब क्या कर रहे हैं लोग, प्रशासन क्या कर रहे हैं, बाबा योगी जी क्या कर रहे हैं। हमको न्याय चाहिए जल्द से जल्द। नहीं चाहिए आपको? चाहिए न्याय। वो बच्चा कहाँ जाएगा, कौन उसको पालेगा। उस बच्चे का भविष्य क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। आप पत्रकार बिल्कुल, हैं, अब योगी बाबा भी समझ सकते हैं। अब उन्हीं के ऊपर है। हम लोग योगी बाबा के कुछ बोल रहे बोल। मेरे पापा को इंसाफ दिलाओ। अच्छा, हम आपके लोग पापा को थे? इंसाफ दिलाओ। हमारा कोई नहीं है। रोते ये हालत है कि आज इंसाफ मुंह से दिलाओ। आवाज नहीं निकल रही है। इंसाफ दिलाओ मुझे। सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पे। मैं योगी सरकार से निवेदन करती हूँ, विनती करती हूँ, मेरे पापा को इंसाफ दिलाओ। हम लोग को, मेरा भाई का भविष्य क्या होगा, हम लोग का कोई नहीं है। सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसका हॉस्पिटल बंद करवाओ उसका हॉस्पिटल। जब रिपोर्ट में प्लेटलेट कम है, फेफड़े में इन्फेक्शन है, तो कैसे उसने ऑपरेशन कर दिया। बीएचओ तक डॉक्टर ने कहा कि इतना सब प्रॉब्लम इंसान के अंदर है, ब्लड में इन्फेक्ट, यहाँ फेफड़े पे इन्फेक्शन है, तो कौन से डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है।
ऑपरेशन करने लायक की स्थिति में वो थे ही नहीं, कैसे ऑपरेशन किया। बस मैं कुछ नहीं, मैं हम लोग को इंसाफ जब चाहिए। इतने चीजें कमियां थी उनके में थोड़ा सा कि हाँ ऑपरेशन करने लायक नहीं थे, तो आप लोगों से बताया नहीं गया कि हाँ ये सब नहीं, चीजें? उन्होंने रिपोर्ट में कुछ नहीं बताया क्या कमी है। जांच करवाए, रिपोर्ट अपने पास रखे, अपना इलाज शुरू किया, ऑपरेशन जब कर दिया। उनकी स्थिति बिगड़ती गई, हम लोगों ने कहा कि मम्मी उस डॉक्टर के यहाँ से रिपोर्ट लेके आओ, हम लोग यहाँ अपना दिल्ली में दिखाएं कहीं भी। वो रिपोर्ट दे ही नहीं रहा था। रिपोर्ट रिपोर्ट में नहीं दे रहे थे? नहीं दे रहा था। वाला के भी पैसा दे के उससे भी मिल गए। जो सोनोग्राफी करे उ रिपोर्टे ना हमन के देहला। रिपोर्ट उसने जब इन्होंने सोनोग्राफी पहले रिपोर्ट मंगाए, हम लोग रिपोर्ट लेने गए तो बोला कि पहले सीटी स्कैन कराएंगे तब रिपोर्ट देंगे। अरे हमने जिस चीज की रिपोर्ट के आपको पैसे दिए वो रिपोर्ट दो ना। बिल्कुल, सीटी स्कैन आपको जो चाहिए। इंसान करा दिया है जो भी वो तो चीज जांच वाली नहीं, उसको देना चाहिए हाँ, ना। सही है। अगर सीटी स्कैन कराना है, जब सीटी स्कैन कराएंगे उसके पैसे जमा करेंगे तो उसकी रिपोर्ट देना है आप। अब ये थोड़ा ना कि आप वो भी कराओ तब रिपोर्ट देंगे। सब इन लोग की मिली भगत है। उसी के सामने वो जांच वाले हैं, सब मिले जुले हैं। ये सब खाली ना यहाँ की जनता को लूट रहे हैं। आज भी उसके ऊपर 2 केस चल रही है, लेकिन यहाँ का वो सब गुंडा है, कोई उन सब के खिलाफ बोलता नहीं है। बस इसीलिए उन सब का मन बढ़ गया और कुछ नहीं है। नहीं, हमारी योगी सरकार से विनती है हम लोग को इंसाफ दिलाए। बस हमारे पापा को इंसाफ मिलना चाहिए। बस हमारे पापा को इंसाफ मिलना चाहिए, हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए। सीबीआई जांच हो उस पे, उसका हॉस्पिटल बंद करो। मेरे पापा की जान ले ली उसने, मेरे पापा की जान ले ली। पैदल चलने को मरीज पैदल चल कर निकला है बाहर, तो सीसीटीवी कैमरे में दिखाइए ना। हाँ, एक सवाल तो हमारा एक बनता प्रश्न बनता है कि देखिए सीसीटीवी इन लोग का कहना है कि हम लोग वहां से दिखाइए। पैदल नहीं लेके आए थे, ठीक है, ऑक्सीजन पे थे तो ऑक्सीजन पे लेटे हाँ। गए थे। कैमरा हॉस्पिटल हर जगह उसका लगा है, तो सीसीटीवी दिखाइए, प्रशासन को दिखाइए, सीबीआई को दिखाइए, योगी बाबा को दिखाइए, सबको दिखाइए। हम लोग को तभी ना हमको विश्वास होगा, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो यही अनुरोध है, हम लोग को न्याय चाहिए। आप जो भी लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे, केवल वो दिखा दें कि मेरा मरीज अस्पताल से जब डिस्चार्ज किए वो चल के गया है, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर वो चल के नहीं गया है तो जो भी प्रशासन है उसके ऊपर कार्रवाई करे। बिल्कुल हमारी तरफ से यही रहेगा कि आपकी आवाज दूर दूर जाए ताकि योगी बाबा से लेके हम तो तमाम ये नेता हैं कहते हैं जितने कि भी आप लोग मेन जिनके ऊपर स्ट्रीम जनता ने सौंपा है अपना, हम तो ये कहते हैं आप मेन स्ट्रीम मीडिया में डालिए आप ये न्यूज, बिल्कुल केवल जाएगा। यहीं तक न रहे, बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। आजमगढ़ में रह के सीमित हो जाए। पूरे इंडिया को पता चलना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। इसको मेन स्ट्रीम इंडिया में मीडिया में डालिए आप। अगर आपके पास लिंक है तो वहां तक पहुंचाइए आप। देखिए पहुंचाने की पूरा कोशिश करेंगे। देखिए डॉक्टर तो भगवान के स्वरूप होते हैं, कहीं कहीं हैवानियत ऐसी कर देते हैं डॉक्टर, यही डॉक्टर कि इंसान का पूरा रूह कांप जाता है। और यही कहना चाहते हैं पूरा परिवार में पूरा गांव में मातम छाया हुआ है। अब यही कहना चाहते हैं कि वीडियो आप दबा के शेयर कीजिए ताकि जो भी डॉक्टर ऐसे कर रहे हैं या करने वाले हैं सतर्क हो जाए। जांच होना चाहिए इस पे जरूरी। जय हिंद।